3 तारीख को जंतर मंतर पर जखन संसद के सत्र चलते रहते तो मिथिलांचल सहित संपूर्ण बिहार के हजारों कार्यकर्ता के संग अपन शांतिपूर्ण धरना पर बैसब। हम भाजपा देश से राज्य से हटे। 300 लोग बिहार के ऊपर है, ईडी और सीबीआई का धक्का दिया जा रहा है, जिसमें से बिहार के कुल जो लीडर्स हैं उनके 900 के 300 लोग न्यायालय कैसे हो अपना मुताबिक की सरकार चलावा के प्रयास करो। नमस्कार, मैं रंजित कुमार, आप देख रहे हैं खबर आज तक। अभी हम लोग झगजड़ी में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि एक बैनर है और बैनर पर आप देख सकते हैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बैनर पे नारा है कि भाजपा हटाओ देश बचाओ नया भारत, यानी भाजपा हटाओ देश बचाओ नया भारत बनाओ। 10 से 30 मार्च 2023 से राष्ट्रीय पदयात्रा जो कि पदयात्रा शुरू हो रहा है, पूरे राज्य में राजधानी में सम्मेलन है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, बहुत सारे लोग मौजूद हैं। इन्हीं लोगों से हम जानना चाहेंगे कि आखिर इस पदयात्रा का उद्देश्य क्या है। सबसे पहले सर आप अपना परिचय देंगे। हमार नाम मनोज मिश्र, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जिला नेतृत्व के एक कार्यकर्ता छी और सर्वप्रथम हम अहाँ के चैनल के माध्यम से तमाम दर्शक के क्रांतिकारी अभिनंदन करना चाहबन और ये संदेश देव चाहब जे मोदी सरकार के विगत लगभग 9 वर्ष के जे कुशासन भेलैया, जे कॉरपोरेट परस्त जे पूरा देश में खरबपति के संख्या बढ़ रहा है और गरीब होनिहार गरीब किसान त्राहिमाम के जीवन में मेहनत कस आवाम जीव रहा है, वही के खिलाफ भाजपा हटाओ देश बचाओ नया भारत बनाओ आई नारा के संग संपूर्ण बिहार में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा आई सब पदयात्रा प्रारंभ भ रहा है। हमारा सब सौभाग्य के बात है जे प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी बिहार में कम्युनिस्ट पार्टी के स्थापना काल के एक प्रमुख नेता पूर्व विधायक आदरणीय कॉमरेड राजकुमार पूर्वे के गांव से झगजड़ी पंचायत और हुनकर प्रतिमा पर माल्यार्पण कऽ कऽ हम सब निकल रहा छी जनसंवाद के वास्ते, जनसंघर्ष के आगा बढ़ावा के वास्ते, संकल्प के लऽ कि 2024 में देश के अंदर में जे किसान बोनिहार नौजवान महिला आम जनता के विरोध में जे नीति सरकार कॉरपोरेट परस्त अमीर परस्त कानून बनाकर देश के आवाम के जे परेशान कर रहा है, तंगो तबाह कर रहा है, महंगी बेकारी भ्रष्टाचार अन्याय अत्याचार संवैधानिक मूल्य पर खतरा बढ़ रहा है, वही के खिलाफ संपूर्ण बिहार में एक जन आंदोलन के आगा बढ़ाकर और बाढ़ रौदी बिजली संकट के स्थायी समाधान के वास्ते हम 3 तारीख को जंतर मंतर पर जखन संसद के सत्र चलते रहते तो मिथिलांचल सहित संपूर्ण बिहार के हजारों कार्यकर्ता के संग अपन शांतिपूर्ण धरना पर बैसब। हम सरकार से मांग करे छी जे मिथिलांचल में बाढ़ रौदी बिजली संकट के स्थायी समाधान के वास्ते नेपाल और भारत सरकार के बीच में कॉमरेड भोगेंद्र झा जी के नेतृत्व में जो वार्ता भेल रहे, वही वार्ता के आगा बढ़ाकर अविलंब कोई हाई डैम के निर्माण हुआ जैसे तुक्का नौजवान के पलायन पर रोक लगे और नया जीवन के तरफ वो आगा बढ़े। धन्यवाद। मनोज मिश्र, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मधुबनी। सर कनिटा हमरा प्रश्न है सर, हमरा एठाम बहुत सारा एहन व्यक्ति है जे कह रहा है कि भाजपा के बचाव के प्रयास कर रहा है कि भाजपा नीक काम कर रहा है, वही प्रतिद्वंदी के अहाँ की कहे चाहे कि लोग अपनो मानक लेल तैयार नहीं छी बात जे हम भाजपा देश से राज्य से हटे। देखो, भारतीय लोकतंत्र के मर्यादा है, सहमति असहमति ये स्वाभाविक प्रक्रिया है और यह एक खूबसूरती है भारतीय लोकतंत्र के। आज देश के जनता के सामने जहन बेबसी है, लाचारी है, फटेहाली है, ताई में ओहनो भाजपा से संबंध रखा वाला नौजवान के कोई तमाम मित्र के हम गंभीरता से सोचल आग्रह करबन और आई के परिस्थिति उनका मजबूर कर रहा है जो वो इस बात पर गंभीरता से सोचत कि आज देश के वित्तीय स्थिति कंगाली के हालत पर पहुँच गए। 45 साल में सबसे पैघ दर्दनाक बेरोजगारी भ गए, महंगाई चरम पर पहुँच गए। आई रसोई गैस के कीमत जो 400 रुपया रहे आई लगभग 1250 रुपया में बिका 1225 रुपया में बिका रहा है। ये बड़ा ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है जे राशन भेटे चले आम जनता के, ओई में 5 किलो के सरकार के द्वारा कटौती कऽ लेल गेलै है।
जाहिसँ आम जनता जे बोनिहार किसान जकर जिंदगी परिश्रम कऽ कऽ बीतै छै ओ बहुत संकटके दौरसँ गुजरि रहल अइ। तैँ हम तमाम ओहन लोकसँ जे हमरा अभियानसँ असहमति रखै छथि हुनकोसँ हम अपील करै छियनि जे अहाँ गंभीरतासँ सोचू। आइ देशके जे परिस्थिति छै अहाँके मजबूर करत जे लोकतांत्रिक तरीकासँ देश में बदलाव के राजनीति के आगा बढ़ाया जाए। धन्यवाद। क्या लग रहा है सर, 24 में बीजेपी तैयार हो रही है और 900 लोगों के ऊपर जो है FIR रजिस्टर करवाया गया है, जिसमें 300 लोग बिहार के ऊपर है। ईडी और CBI का धक्का दिया जा रहा है, जिसमें से बिहार के कुल जो लीडर्स हैं उनके 300 लोगों के ऊपर जो है सो इन सब का मुकदमा चला गया है। और पूरे देश में 900 के ऊपर जो है सो मुकदमा चलना है और 2024 में इनका सरकार आना ही आना है। इसके लिए आपकी पार्टी का क्या तैयारी है, क्या विशेषज्ञ? देखो, संपूर्ण देश में जो आंदोलन चल रहा है और आई आंदोलनकारी पर जाय रूप में सरकार के द्वारा दमन भ रहा है। संवैधानिक जो मूल्य है, संवैधानिक जो ढांचा है, वो CBI हो, ED हो, इनकम टैक्स हो, कोई तमाम संस्था के आई मोदी परस्त बना कर रख दिल गए। एवं हम तो एत तक कह चाहब जे न्यायालय कैसे हो अपना मुताबिक ही सरकार चलाबऽ के प्रयास कर रहा है, जे भारतीय लोकतंत्र लिए शुभ संकेत नहीं है, दुर्भाग्य के बात हेतै। एहि हालत में परिणाम चाहे जे हो, हम एहि विश्वास के संगे कॉमरेड राजकुमार पूर्वे और भोगेंद्र झा के तपोभूमि से निकल लिए जे मधुबनी सहित संपूर्ण बिहार के 40 सीट भाजपा के हरा का और नरेंद्र मोदी के खिलाफ जनसंघर्ष के आगा बढ़ेंगे। क्या लग रहा है सर, आप लोगों का जो महागठबंधन में ही ना आपका जो सम्मिलित है? बिल्कुल, महागठबंधन के नेतृत्व में बिहार में अपार बहुमत से महागठबंधन विजयश्री हासिल करते और मोदी के नीति जे जन विरोधी, किसान विरोधी, नौजवान विरोधी नीति है ओकर पराजय हेतै और वही जन जागरण में वही संकल्प के संगे ये अभियान आगा बढ़ रहा है। नीतीश कुमार का तो कोई रोल अभी नहीं न उलट? बिल्कुल, नीतीश कुमार जी एखन बिहार के मुख्यमंत्री छथि और मुख्यमंत्री के तौर पर वो एहि गठबंधन के नेतृत्व कर रहल छथि। तेजस्वी जी हुनकर संग छथिन, लाल झंडा के लोग हुनका साथ छनि और एक भऽ सकैया विभिन्न कार्यनीति के सवाल पर। लेकिन ओहि के बावजूद एकमात्र सवाल है एखन देश के अंदर में जे नरेंद्र मोदी के सत्ता से हटाबऽ के छै। ये किसान और नौजवान विरोधी ई सरकार है, देश के कॉर्पोरेट के हाथ से बेचा जा रहा है। जे पिछला दिन भेल हिडनबर्ग के से अहाँ के सामने में ये सब चीज आई देश के सार्वजनिक संस्था सबके बचावल है, देश के आगू बढ़ावल है, नौजवान के हाथ के रोजगार, किसान के सम्मान या जरूरी है ये सरकार के सत्ता से उतारक चाहिए। क्या लग रहा है सर, 24 में बीजेपी EVM के साथ कोई कमाल दिखा पाएगी? जन आंदोलन ओकर गलत मंशा के बदल देते विश्वास के संग हम आंदोलन के तरफ आगा बढ़ रहे हैं।